बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात आपको फ़राहम करना चाहता हूँ आजकल के मौजूदा हालात के पेश नज़र। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि बहुत एहतजाज हो रहा है, किसान बहुत परेशान है। काश्तकार के बारे में किसान रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी धमकियाँ लगा रहे हैं कि हम जनाब ये एहतजाज करेंगे, हमारे साथ बहुत जुल्म हो गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि बहुत जुल्म हो गया है। मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। आज से 35 साल पहले जब मैं थोड़ा सा होश संभला, तालीम अधूरी छोड़ी, तो मैंने सोचा कोई कारोबार करूं। तो कारोबार के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मेरे वाले साहब एक कारोबारी आदमी थे, वो गल्ला मंडी के आड़ती थे। उनको ज़रिए अजनास से घाटा पड़ा, तो वो घाटा पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया। तो जब मैंने होश संभाला तो मेरे पास कारोबार करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और मेरे पास कोई सरमाया भी नहीं था। मैं एक बस पे बैठ के कराची चला गया। 1993 में कराची गया, प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया, मेहनत मजदूरी की, गारमेंट फैक्ट्री में काम किया। मैंने कुछ साल गारमेंट फैक्ट्री में काम किया, मेहनत मजदूरी करते करते ठेकेदार से मैंने अपनी गारमेंट फैक्ट्री बना ली और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर पहुंच गया कि मेरे पास 0 मीटर करोला कार थी और मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भी था। जब एक मजदूर मेहनत करते करते, मजदूरी करते करते करोड़पति बन सकता है तो अल्लाह ताला का उसके ऊपर करम होता है। अल्लाह ताला का तो हर इंसान पे करम होता है। मैंने समझा कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्यों ना मुझे जिस तरह मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद को डेवलप किया है तो मैं क्यों ना अपने मुल्क को डेवलप करूं, अपने मुल्क के किसान को डेवलप करूं, अपने मुल्क के मजदूर को डेवलप करूं। तो मैंने फैसला किया कि मैं मुल्क और कौम के लिए काम करूंगा। मैंने जब मुल्क और कौम के लिए काम किया, 2012 में मैंने कालाबाग डैम बनाने की तहरीक का आगाज़ किया। मुल्क भर में मैंने पम्फलेट बांटे, वाल चेकिंग की और राय अमा पैदा करने की कोशिश की कि कालाबाग डैम की मुखालफत कम हो और कालाबाग डैम बनाया जाए। उस वक्त मैं ये लॉजिक पेश करता था काश्तकारों को कि देखें, आप अगर कालाबाग डैम की डिमांड करेंगे तो जो आपको बिजली का बिल देना पड़ता है वो बच जाएगा, जो महंगी बिजली आप लेते हैं वो भी बच जाएगी। जो आप नहरों में पानी नहीं होता तो आप ट्यूबवेल चला कर उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, नहरों का पानी आपको फ्री मिलेगा। तो इससे मुल्क तरक्की करेगा, इससे इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी, इंडस्ट्री मुल्क को टैक्स देगी और मजदूर को रोज़गार देगी और आपको वाफिर पानी मिलेगा। लिहाजा मेरा साथ दें। मैंने इंडस्ट्रियल्स को कहा, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने मजदूर को कहा, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने काश्तकार को कहा, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। बहरहाल मैंने अपने हिस्से का काम किया। मैं अगर उसी करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करता 2012 से लेकर 2024 तक, मैं उसको और बढ़ा चुका होता। आज मैं 10 करोड़ के असासे का मालिक होता और मुझे ना किसान की परेशानी होती, ना मजदूर की होती और न मुल्क और कौम की। जिस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात से कोई गर्ज नहीं। लेकिन मैंने अपने हिस्से का उस दिन भी काम किया, मैं आज भी अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार हूँ। देखिए काश्तकारों, मेरे भाइयों, आप एहतजाज करते हैं, आप उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं करते जब आपको बिजली महंगी मिलती है ट्यूबवेल के लिए, जब आपकी नहरों में पानी नहीं होता तो आप ट्रैक्टर और पीटर से बोर चलाकर डीजल खर्च करके अपना पैसा खर्च करते हैं और बाद में ज़री अजनास महंगी करके एक रेडीबान, एक रिक्शा ड्राइवर, एक मजदूर, एक आम पिसा हुआ आदमी जिसके पास ज़ाती घर नहीं, ज़ाती छत नहीं, किराए के मकान में है, कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसने रोटी खानी ही खानी है, उसने बच्चों को दूध पिलाना ही पिलाना है, वो ज़रूरी अजनास ख़रीदने के लिए हर हाल में उसने ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, अपने बच्चों को ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें देनी ही देनी है। तो वो महंगी ज़रूरी चीज़ें लेकर आपका पेट पालता है। आपके पास 25 से लेकर 50 लाख रुपए एकड़ वाली ज़मीन होती है, उसके पास तो 25 लाख रुपए का घर भी नहीं होता। आप उस वक़्त क्यों नहीं एहतजाज करते? तो आप क्यों नहीं रिज़्क़ हलाल कमाते, सूद को निकालें, ज़कात दिया करें। ज़कात नहीं देते, सूद पे खाद लेकर, डीजल लेकर जब आप फसल में लगाएंगे तो बारिशें और तूफ़ान और अल्लाह का अज़ाब तो आएगा। तो ये बहुत सारी गलतियां हैं जो मेरे काश्तकार भाई के अंदर है। आप पूरा साल छोटी छोटी गलतियां ना करें तो आपके ऊपर बोझ ना पड़े। आज आपको अगर 3200 या 4000 या 3000 जो भी गवर्नमेंट रेट दे रही है, ये रेट आपको बहुत ज़्यादा लगता अगर आपने अपने खर्चों में कमी की होती और ख़र्चे कम करने के लिए आपके किसान रहनुमाओं को आपने मजबूर किया होता कि वो एहतजाज करते, वो असम्बली के बाद धरना देते। देखिए, आप खाद लेते हैं, उसका फ़ायदा बहुत बड़े बिजनेसमैन माफिया को जाता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, ना आप ना आपके किसान रहनुमा। जब आपको दरियाओं में पानी नहीं आता, डैम नहीं बने, आपके काश्तकार रहनुमा डैम्स के हसूल के लिए, नहरों की वाराबंदी के खात्मे के लिए आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो आलमी ताकतों के एजेंडे के सामने रुकावट बनने की जुर्रत नहीं रखते।
आज जो आपके हमदर्द बन रहे हैं ये किसान रहनुमा, दरअसल ये आपके हमदर्द नहीं है, ज़ाती मराआत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये आपसे मुखलिस होते तो ये पहले एहतजाज करते, आपका ख़र्चा ही कम होता तो आज आपको ये रेट मिल रहा होता, तो आपको इस रेट में बचत होती। आप जब एहतजाज करते हैं तो आप मज़दूर के बारे में भी सोचा करें। देखिए, हमने जब स्ट्रगल की तो हम ये सारी चीज़ें जानते थे। अगर आप हमारा साथ देते तो हम कालाबाग डैम भी बनाते, नहरों की वाराबंदी भी ख़त्म करते। जिस तरह मैंने एक मज़दूर की हैसियत से कुछ ही सालों के अंदर अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर लिया था, मैंने अपने आप को डेवलप कर लिया था, मैं इंशाल्लाह आपको भी कर सकता था। लेकिन आपकी जो इज्तिमाई सोच ना होने की वजह से, आपकी इनफरादी सोच होने की वजह से आप मसाइल के शिकार हैं। आज देखें, यूरोप के अंदर या महज़ब दुनिया के अंदर क्या होता है, एक बंदा अपने मुल्क के रियासती इदारों की निगरानी करता है, अपने प्राइम मिनिस्टर पर नज़र रखता है, अपने प्रेसिडेंट पर नज़र रखता है, वो मुल्क पर नज़र रखता है कि मेरा मुल्क का निज़ाम ठीक चलता रहे, वो अपनी आने वाली नस्ल की फ़िक्र इसी में ढूंढता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मुल्क को फ्री हैंड दे देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को फ्री हैंड दे देते हैं, बल्कि हम उनकी खुशामद और ताबेदारियाँ करते हैं कि वो कुछ भी करें। आज एक छोटा सा मुलाजम मैंने देखा है, एक छोटा सा मुलाजम जो कि एक ड्राइवर है एक महकमे में एक अफसर का, उसने 2 साल 3 साल की सरकारी नौकरी के अंदर ही एक कोठी खरीद ली है। तो अफसर ने कितनी कोठियाँ बनाई होंगी? ये अफसर कोठियाँ बना लेते हैं, आपका और मेरा खून पसीना निचोड़ता। हमने इनको फ्री हैंड दिया हुआ क्योंकि हम अपनी इनफरादी सोच रखते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ बना लूँ, आप सोचते हैं कि आप अपने लिए लूट मार करके कुछ अपना ज़ाती मफाद हासिल कर लें। जिस तरह किसान सिर्फ अपना सोच रहा है, मज़दूर का नहीं सोच रहा, गरीब का नहीं सोच रहा। जब इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, इंडस्ट्रियों में काम करने वाला जो मज़दूर था आज वो बेरोज़गार है, उसने गंदम खानी ही खानी है। वो आपकी 5,000 6,000 वाली गंदम कैसे खाएगा? आप ये नहीं सोचते, आप अपनी सोचते हैं। इसी तरह मज़दूर अपना सोचे, सनतकार अपना सोचे और ब्यूरोक्रेसी अपने पेट का सोचे, तो ये मुल्क के अंदर ऐसी आग लगेगी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आज भी अपनी ज़ात से बाहर निकलें, अपने लिए नहीं, अपनी मुल्क अपने कौम के लिए और दूसरों के लिए जब आप सोचेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी। और आपको गंदम से अगर कुछ नहीं बचेगा तो आपको कपास से बच जाएगा, कपास से नहीं बचेगा तो आपको चावल से बच जाएगा, चावल से नहीं बचेगा तो गन्ने से बच जाएगा। आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मज़दूर के पास कुछ भी नहीं है, आप उसका ख्याल करें। इतना चीखे ना, इतना धाड़े ना, हुकूमत वक्त का साथ दे। हुकूमत मानते हैं कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है, लेकिन आपने इस मैनेजमेंट के अंदर हुकूमत का साथ देना है। मज़दूर की दुआएं लेंगे, इंशाअल्लाह ना आपको ज़ालाबारी तंग करेगी, ना आंधियाँ और ना तूफ़ानें तंग करेंगी। आपकी जो फसल है उसके अंदर गरीब की और मज़दूर की दुआएं जब शामिल हो जाएंगी, उनका हिस्सा शामिल हो जाएगा, उनकी ज़कात शामिल हो जाएगा, तो आपको जो रेट मिल रहा है इसी में अल्लाह बरकत डालेगा और आप तरक्की करेंगे। मेरा नाम नवीद यूसुफी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम का फैसला दिया, उसका पिटिशनर मैं था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो लिया था, उसके ऊपर सोशल मीडिया की जो कैंपेन चलाई गई थी, वो कैंपेन चलाने वाला मैं था जिसके ऊपर सो मोटो लिया गया था। मैंने मुल्क और कौम के लिए काम किया। मैं 1 करोड़ से 10 करोड़ बना सकता था, लेकिन आज 1 करोड़ क्या, मेरे पास 1 लाख रुपया बनी। मैं सुबह कमाता हूँ, शाम खाता हूँ, शाम कमाता हूँ, सुबह कमाता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने अपनी ज़ात से बाहर निकल कर अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए काम करके खुद को ज़ख्मी किया और मैं सुरखरू हूँ। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, आप भी अपने हिस्से का काम करें। मेरे इस पैगाम को आपने क्या करना है, ये बहुत जो है ना अहम पैगाम है, ये बहुत सारे लोगों के ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए है। काश कि आप पहले एहतजाज करें जब आपको फर्टिलाइज़र महंगी मिलती है, आज आपको एहतजाज ना करना पड़ता। आपने फ्री हैंड जितना खर्चा आपका करना पड़ता है आप करते रहते हैं। आप ये सोचते हो कि एंड में मैं क्या करूँगा, एंड यूज़र की जेब से निकाल लूँगा। एंड यूज़र कौन है? रिक्शा चलाने वाला, खोता रेडी चलाने वाला, बस ड्राइवरी करने वाला, बस कनेक्टिविटी करने वाला, फ्रूट का ठेला लगाने वाला, ये है एंड यूज़र आपकी गंदम का। तो आप उसकी खाल उतारने के लिए जब पूरा 6 महीने आप अपने दांत तेज़ करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं और आपको इस तरह का नुकसान होता है। आप अपने इन नुकसानों से बचने के लिए आज ही अपना मुहासबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह आपके नुकसान पूरे करेगा। गरीब की गर्दन पर छुरी ना चलाएं, इन एहतजाजी मज़ाहरों में बिल्कुल शामिल ना करें, ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।